चंद्र मिशन के बाद अब भारत सूर्य मिशन की ओर अग्रसर है। इस सूर्य मिशन की सफलता के बाद न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों का नाम विश्व में फेमस होगा और उनका जो मान है वो बढ़ेगा, बल्कि भारत वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा। चंद्रमा पर भारत सफलतापूर्वक पहुंच गया है और अब भारत का झंडा सूर्य के सतह के आसपास पहुंचने वाला है। इसको लेकर देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं, इसरो के वो तमाम वैज्ञानिक जिनका इसके अंदर योगदान है, उन सभी वैज्ञानिकों में आज खासा उत्साह है। गर्व के पल इसे कहा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की जो सौर वेधशाला है, इसमें जो कार्यरत जो वैज्ञानिक है और यहाँ की जो टीम है, उनका भी एक योगदान जो है वो इस मिशन के अंदर है। उसके लिए आज हमारा साथ वैज्ञानिक प्रोफेसर भुवन जोशी और डॉक्टर रमित भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। विद्या भवन के एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान ये यहाँ पहुंचे थे और जब चंद्र मिशन के बाद इस सूर्य मिशन का आगाज हुआ, तब यहाँ इन वैज्ञानिकों का जो पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। किस तरह का उदयपुर के वैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, हम बात करेंगे सर से। सर, कितना उत्साहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे? ये सारी बातें तो हो गई कि हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे देश के सामने जो परचम लहराया है, लेकिन आज भारतीय होने पर कितना गर्व है आपको? शब्द नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। उत्साह की कोई सीमा नहीं है। जो गर्व महसूस हो रहा है, इसका कोई व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम लोग गदगद हैं, खुश हैं और देखना चाहते हैं कि जब L1 से हमको डेटा मिलेगा तो हम नई नई जो स्टडीज़ करेंगे उस तरफ हमारा ध्यान है। और जहाँ तक बात है उदयपुर शहर की, और जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है, ये भौगोलिक कारणों से उदयपुर में स्थापित की गई, जिसका कि 50 साल का एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो आज सोलर ऑब्जर्वेटरी में साइंटिस्ट होने के वजह से और जो हमारा PRL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, उससे जुड़े होने की वजह से हम ये कहेंगे कि आज का दिन हम लोगों का है और उदयपुर वासियों का है। जी बिल्कुल, आज के बाद ये दिन पूरे भारत के लिए होगा, आप ही की वजह से होगा। लेकिन आज आप यहाँ पर आए हैं, बच्चों के बीच में भी आपने बात की है। किस तरह का ये जो मिशन है, किस तरह की मुसीबतें इसमें आई थी, किस तरह से आप लोग कितने समय से इसमें लगे हुए थे, और आज बच्चों के सामने आपने क्या कुछ बोला है, बच्चों का क्या रिएक्शन है, वो जानना चाहेंगे। देखिए, मुश्किल तो है ये मिशन और चैलेंजिंग भी रहा है। जो मिशन में साइंटिफिक जो पेलोड्स लगे हैं, जो उपकरण लगे हैं, उनको बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कई उपकरण ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट पहली बार किए जा रहे हैं। फिर दूसरा चैलेंज है उसको लॉन्च करना, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उसको भेजना। तो जो पहले दो चीज़ें हैं, बनाना उपकरणों को और लॉन्च करना, वो चरण आज हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसको L1 ऑर्बिट में डालना, ये तीसरा बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 सफल रहा और जो रोवर है वो लगातार हमको फोटोग्राफ्स भेज रहा है और रोवर और जो लैंडर हैं वो आपस में हाय हेलो कर रहे हैं, तो हमारा ये मिशन भी ज़रूर सफल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हमारे अंदर आज आत्मविश्वास है। एक विकसित भारत का आत्मविश्वास आज वैज्ञानिकों को है, हमारे टेक्नीशियंस को है, इंजीनियर्स को है। तो चैलेंजिंग है, लेकिन हम होंगे कामयाब, यही हमें उम्मीद है। सर, इसमें जो ये 7 पेलोड हैं, उसमें से जो एक पेलोड जिसमें आप लोगों का भी योगदान है, किस तरह का वो पेलोड है, वो क्या काम करने वाला है? देखिए, इसमें जो PRL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसमें कि भारत में 75 साल पहले स्पेस साइंस की शुरुआत हुई, डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम जुड़ा हुआ है PRL से, वही हमारे फाउंडर थे। 75 साल हो गए हैं, मतलब आज़ादी के अमृत वर्ष में PRL भी अपना अमृतकाल मना रहा है, और 50 साल हो गए हैं हमारी सोलर ऑब्जर्वेटरी को, जो PRL के अंडर में काम करती है। तो हमारा जो इसमें एक्सपेरिमेंट है, आदित्य L1 सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स ASPX, ये बहुत ही नई तरह का एक्सपेरिमेंट है। सोलर विंड को जानने के लिए, समझने के लिए दूसरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले हुए हैं। नासा ने किए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किए हैं। हम उसको न केवल करेंगे, बल्कि उसमें नए नए हम डायमेंशंस भी जोड़ेंगे। तो ये जो एस्पेक्ट्स है, ये मल्टी डायरेक्शनल पेलोड है। सन से जो डायरेक्ट हमको सोलर विंड मिल रही है, उसको तो ये जांचेगा, परखेगा। इसके अलावा दूसरी दिशाओं से भी जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसका भी ये मापन करेगा। तो जो सोलर विंड है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो 2D में देखते हैं, जब हम किसी को फोटोग्राफ में देखते हैं, लेकिन अगर हमको 3D में देखना है तो हमको ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, है ना। 3D जो मूवीज़ हम देखते हैं, एक अलग तरह का चश्मा लगा के देखते हैं। तो 3D
हमको ये सोलर विंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, क्योंकि इसमें मल्टी डायरेक्शनल सेंसर्स लगे हुए हैं। तो ये अद्भुत प्रयास है। ये थे डॉक्टर भुवन जोशी। इसी के साथ डॉक्टर रमित भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। सर, कैसा गर्व फील हो रहा है? प्राउड टू बी एन इंडियन। एब्सोल्युटली, मतलब इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको मतलब बोलने के लिए। आज मतलब सचमुच ये चंद्रयान मिशन, उसका सक्सेस और ये आदित्य L1 का जो सफल लॉन्चिंग हुआ है, उसके बाद एक देशवासी होने के नाते मैं गर्व फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और सचमुच ये जो देश है ये और भी आगे बढ़े, यही हमारे कामना है। और यही आपका भी इसमें सर बड़ा योगदान है। कितने समय बाद जो ये मिशन है वो पूरा होगा और अगला गर्व का पल हम कितने समय बाद महसूस कर पाएंगे? देखिए, जैसे प्रोफेसर जोशी ने कहा कि करीब 4 महीना लगेंगे ये आदित्य L1 जो मॉड्यूल है उसको L1 में पहुंचने में। उसके बीच थोड़ा बहुत शायद एक्सपेरिमेंट भी होगा, क्योंकि ये लोग अपना जो जर्नी है स्पेसक्राफ्ट का, उसके बीच अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये लोग एग्जामिन करेंगे, ओपन करेंगे इंस्ट्रूमेंट, देखेंगे कि सारे डेटा बराबर का आ रहा है कि नहीं, और थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन भी करेंगे। और उसके बाद इन्होंने ये डेटा अवेलेबल करवाएंगे हम लोगों को। तो उसके बाद ही हम लोग, मान लीजिए करीब 4 महीने के बाद हम लोगों को ये डेटा मिलेगा, जिस पे हम लोग साइंस के ऊपर इसका काम कर सके। और सिर्फ एस्पेक्ट्स का डेटा ही नहीं, इसके साथ हम लोगों को जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो बाकी पेलोड्स है, सबका डेटा मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि सन का एक टोटल व्यू एक साथ हम लोगों के पास आएगा, जो कि सन का, सूरज का अंदर जो प्रोसेसेस होता है, उसका कोरोना में जो प्रोसेसेस होता है, कोरोनल हीटिंग जो होता है, वो क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों को और भी ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, अब तक यहाँ पर वैज्ञानिक ने काम किया है, लेकिन अब जब वहाँ से तस्वीरें आएगी 4 महीने बाद, जब वहाँ से हमें तस्वीरें मिलेगी और वहाँ की स्थिति हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, वो पल और भी ज़्यादा गर्व के होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य पर भारत पहुँचा है। ऐसे में उदयपुर के विद्या भवन स्कूल में जब यहाँ के साइंटिस्ट का जो सम्मान यहाँ पर किया गया, पुष्प वर्षा की गई, उनको लेकर कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? आज वैज्ञानिक आपके साथ हैं जिन्होंने आज इस मिशन में अपना योगदान दिया था। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। और जैसा कि आज इतने सारे साइंटिस्ट हमारे विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए और हमें लाइव आदित्य A1 की लॉन्चिंग दिखाई गई, तो जैसे जैसे काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा था, हमारी हार्ट बीट भी उसी के साथ बढ़ रही थी। और जैसे ही वो लॉन्च हुआ तो एक उमंग और उल्लास के साथ हमने इस मूवमेंट को सेलिब्रेट किया। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रियली बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है हमारे। और हेड्स ऑफ यू ऑल ऑफ साइंटिस्ट कि उनकी मेहनत और उनकी कड़े परिश्रम की वजह से आज हम चांद पे भी पहुँचे और सूरज के इतने करीब भी पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे साइंस में। नाम बताएं। भगवती लाल। क्या बनना चाहते हैं? मैं साइंस में से के तो एक साइंटिस्ट ही बनना चाहता हूँ आगे, और स्पेस में और बहुत सारी रिसर्च करना चाहता हूँ। जहाँ पे अभी तक हम नहीं पहुँचे, वहाँ पे भी उनकी जानकारी ले सके, इंफॉर्मेशन ले सके, उनको यूज़ कर सके। आज और इच्छा बढ़ गई होगी? आज और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया है इन साइंटिस्ट से बात करने के बाद। और स्पेस में जो भी अभी चंद्रयान गया और सूरज के पास भी गए हैं, तो इससे पढ़ाई में प्रति एक बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो उसको बढ़ चढ़ के और पढ़ाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रुचि है वो भी इसमें और बढ़ने लगी है। एक तरफ बच्चे जहां पढ़ाई से विमुख होते नजर आ रहे थे, वहीं पर अब इस सफलता के बाद जब साइंटिस्ट स्टूडेंट्स के बीच में हैं, स्टूडेंट साइंटिस्ट से सीधा वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे में उनके अंदर भी पढ़ाई की जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत जिस तरह से लगातार वैश्विक पटल पर अपनी एक छाप छोड़ रहा है, उसी के बीच स्टूडेंट्स भी अपनी मानसिकता बदलते हुए पढ़ाई से दूर ना होकर पढ़ाई की ओर आ रहे हैं। और साइंटिस्ट बनने के लिए, अपनी साइंस से जुड़ने के लिए बच्चे भी यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे पूछेंगे, सर आज तक स्कूल में कई सारे आयोजन हुए होंगे, आज जो आयोजन यहाँ हुआ वो उन सब आयोजन से कैसे डिफरेंट है? ये इसलिए थोड़ा डिफरेंट है कि जो विज्ञान में पढ़ते हैं और जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसको अपने आंखों के सामने होते हुए देखना। विज्ञान के बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनको बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उन सब का एक तरह से उसको होते हुए देखना
ये बहुत बड़ी एक गर्व की बात होती है और इसके बाद से बच्चों में ये विश्वास पैदा होना कि वो भी कुछ कर सकते हैं और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ने का कुछ अभिप्राय है। तो इस मायने में ये अलग है। और दूसरा, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष मिलना, उनसे मिलकर उनसे एक प्रेरणा लेना। मुझे लगता है कि आज का आयोजन तो लॉन्चिंग तो था ही, पर सब बच्चों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। मुझे लगता है कि ये देश की वैज्ञानिक प्रगति में उन युवाओं को विज्ञान के साथ जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है। बिल्कुल। चंद्र मिशन के बाद सूर्य मिशन की सफलता की ओर जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की हार्ट बीट तेज होती जा रही है और वैसे वैसे भारत का जो नाम है वो वैश्विक पटल पर एक अलग छवि और अलग छाप छोड़ता जा रहा है। आज जो आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है, वो 4 महीने बाद उसके जो परिणाम है वो सामने आएंगे और उस 4 महीने बाद जिस दिन वो परिणाम सामने आएंगे, वो तस्वीरें सामने आएगी, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी।